ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 1। पहला दिन, आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास को गहरा करना। पहला और आखिरी सबक जो हम इस विश्वविद्यालय में सीखते हैं वह है आत्मा के प्रति सचेत हो जाना। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में उस पाठ का प्रयोग करना अलग है। जब हम शुरुआत में बाबा के पास आते हैं तो हमें आत्मा के बारे में जानकारी दी जाती है। हम स्थूल स्तर पर आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना शुरू करते हैं, लेकिन अंत में हमें आत्म अभिमानी स्थिति का स्वरूप बनने के लिए इस पाठ का गहराई से अभ्यास कराया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। गीता का संपूर्ण ज्ञान इसी पहलू पर आधारित है। यह अंतिम पाठ है। हम सभी को अंत में जवाब देना होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर देने पर आधारित है। 1 सेकंड में हमारा पद तय हो जाएगा। इसलिए बाबा शरीर से अलग होने के अभ्यास पर जोर देते हैं। वास्तव में आत्मा अलग है। आत्मा शरीर से अलग होती है। आत्मा के रूप में स्वयं की जागरूकता को भूलने के कारण शरीर के प्रति लगाव विकसित होता है। अब एक बार फिर से हमें शरीर से अलग होने की अनुभूति करनी होगी ताकि हम आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा के साथ घर जा सकें। जब हम कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जब मैं एक मास्टर कर्णहार के रूप में कर्मेंद्रियों से कार्य करता हूँ तो मैं बुरे और अच्छे कार्यों के प्रभाव से परे रह सकता हूँ। मुझे अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का उपयोग करने में और जब चाहे तब न्यारा होने में सक्षम होना चाहिए। शरीर से अलग होने का यह अभ्यास गहरी शांति और आनंद का अनुभव देता है। तो हम इस अभ्यास की एक श्रृंखला करने जा रहे हैं जिसमें हम आत्मा शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 1, तैयारी या दिशा निर्देश। मेरा योग आनंद के साथ शुरू होता है। एक यात्रा की पूर्व तैयारी। मेरे मन के वाहन के साथ मेरे भृकुटी के मध्य में विराजमान चमकते बिंदु के साथ मैं सुंदर यात्रा करता हूँ। यहाँ मैं आत्मा निवास करता हूँ। यात्रा कितनी शानदार है। मेरे बहिर्मुखी भौतिक व्यक्तित्व से लेकर पवित्रता के इस आंतरिक गहन व्यक्तित्व तक की यात्रा। यहाँ मैं उच्चतम, शुद्धतम, सबसे अधिक ऊर्जा से भरा हुआ बैठता हूँ। जैसा कि मैं अपने मूल रूप की मिठास में नहा रहा हूँ। मुझे बहुत सरल, साफ और स्पष्ट एक उज्ज्वल चेतना बनाया जा रहा है। सही निर्माता की सही रचना
मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर के भीतर बैठा हूँ। इतना छोटा, सबसे छोटे अणु की तुलना में छोटा। मैं उनके बीच में बैठता हूँ, लेकिन सबसे स्पर्श रहित हूँ। मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। उच्चतम पिता, सर्वशक्तिमान अधिकार का मास्टर बच्चा। सोचें और अनुभव करें। मैं उच्चतम चेतना के सिंहासन पर बैठता हूँ। मैं स्वयं को राज्य के शासक की तरह महसूस करता हूँ। यहाँ पर केवल शांति और प्रेम है। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 2। आँखों से देखते हुए शरीर से अनासक्त या अलग होने का अभ्यास करना। स्थान, एक दूसरे को दृष्टि देते हुए जोड़ी बनाकर बैठे। मैं आराम से बैठता हूँ, शांति में रहता हूँ और अपने आसपास की चीज़ों से खुद को अलग करता हूँ। मैं अपने आप को एक आत्मा के रूप में जानता हूँ। मेरे माथे के बीच में निराकार चमकता प्रकाश। मैं प्रकाश का एक अविनाशी अनंत बिंदु हूँ। यह शरीर एक वस्त्र है। मैंने अपनी भूमिका निभाने के लिए इसे रखा है। मैं इन आँखों से देखने वाली प्रकाश ऊर्जा का एक बिंदु हूँ, लेकिन मैं इन आँखों के पीछे हूँ। मैं खुद को इस शरीर के भीतर पूरी तरह से अलग एक अस्तित्व के रूप में महसूस करता हूँ। मैं इन आँखों के माध्यम से देखता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी देखता हूँ उससे प्रभावित नहीं होता हूँ। मुझे अपने जैसे प्रकाश का
एक और बिंदु दिखाई देता है। मुझे गहरा लगता है। मैं भीतर से उभर रहा हूँ। मैं इन आँखों के माध्यम से इस दुनिया में शांतिपूर्ण किरणों को प्रसारित करता हूँ। ऊर्जा की इस बात को गहराई से महसूस करता हूँ कि मुझे खुद से प्यार है, प्यार है। मैं अपने भीतर की सुंदरता को देखता हूँ। मैं प्यार की इन भावनाओं को फैला रहा हूँ। मैं प्रकाश और शक्ति से भरा बिंदु हूँ। दिव्य प्रकाश की किरणें इस बिंदु से दुनिया में इन आँखों के माध्यम से विकिरण हो सकती हैं। मैं देखता हूँ और फिर भी मैं नहीं देखता। मैं दूसरों के माथे में आत्मा को देखता हूँ। मैं जब चाहूँ आँखों की इन खिड़कियों का उपयोग कर सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वह देख सकता हूँ। मैं मास्टर हूँ। मैं नियंत्रण में हूँ। इस जागरूकता में मेरा मन और मेरी बुद्धि स्थिर है। मुझ आत्मा के भीतर पूर्ण समरसता है। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 3। काम करते और चारों ओर घूमते वक्त भी शरीर से अनासक्त या अलग होने का अभ्यास करना। स्थान: एक बड़ा गोल या 2 छोटे गोल बनाएं ताकि हर कोई गोल के चारों ओर घूम सके। जैसे कि मैं
यहाँ शांति में खड़ा हूँ। मुझे अपनी पहचान के बारे में पता चल गया है। मैं प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा बिंदु हूँ। मैं अपनी दाईं ओर मुड़ता हूँ और अपने शरीर को हिलने देता हूँ। जैसा मैं पहले दाईं ओर फिर बाईं तरफ कदम रखता हूँ, वैसे मुझे पता है कि मैं शरीर के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ और यह मेरा साधन चल रहा है। मैं अपने शरीर से काफ़ी अलग हूँ। मैं खुद को प्रकाश के एक छोटे से बिंदु के रूप में इस शरीर में देखता हूँ। इस भान में कदम रखते ही मैं बहुत हल्का, भारहीन महसूस करता हूँ। यह प्रकाश की चेतना इतना प्रकाश फैलाती है कि मैं प्रकाश का शरीर बनता हूँ। अब मैं डबल लाइट हूँ। मैं प्रकाश इस प्रकाश के शरीर में हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे प्रकाश के कई शरीर दिखाई देते हैं। मैं इस शरीर से पूरी तरह से अलग महसूस करता हूँ। मेरे पैर पृथ्वी को नहीं छू रहे हैं। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे हवा में तैरते हुए एक पंख जैसा महसूस होता है। मैं प्रकाश हूँ। मैं शांत हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ।
मैं पूरी तरह से नियंत्रण में चल रहा हूँ, जैसे कार चलाने वाला ड्राइवर होता है। मैं इस शरीर में बैठ जाता हूँ और फिर भी पूरी तरह से अलग हो जाता हूँ। इस शरीर से अलग हो जाता हूँ, जैसे मैं इस शरीर रूपी कार में बैठा हुआ हूँ। मैं अपने पैरों का उपयोग करके आगे बढ़ सकता हूँ। मैं अपनी आँखों का उपयोग करके देख सकता हूँ। मैं इससे पूरी तरह से हट सकता हूँ। मैं शासक हूँ। अब मैं अपने आप को धीरे धीरे चलने की अनुमति देता हूँ। शुद्ध प्रकाश होने के प्रति सचेत हूँ। वातावरण में प्रकाश को विकिरण कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से अलग हो गया हूँ। एक साक्षी होने के नाते मैं हर चीज़ देखता हूँ, सुनता हूँ और फिर भी मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऊर्जा का एक बिंदु हूँ। ओम शांति।